वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल ले उससे पहले आज हम थोड़ा यूलिप पे चर्चा कर लेते हैं। आमतौर पे यूलिप को एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे जाना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी एक्चुअल अवेयरनेस जो है यूलिप को लेकर वो बहुत कम है आम कंज्यूमर्स के बीच में, फिरोज जी, कि ये आपको सूट करते भी हैं, आपके गोल्स के लिए सही है या नहीं है, किस पर्पस के लिए आपको कौन सा यूलिप लेना चाहिए। तो ये तमाम बातें ध्यान में रख के यूलिप को चुनना चाहिए। बट आपसे समझना चाहेंगे पहले तो कि यूलिप होते क्या हैं, इनके इन्वेस्टमेंट्स के फायदे क्या हैं, क्या यूलिप जरूरी है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, बताइए। दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से जैसे आपने ये टॉपिक उठाई है, यूलिप काफी लोग खरीदते हैं और उनको जानकारी नहीं होती कि क्यों खरीद रहे हैं, क्या कारण से खरीद रहे हैं, खरीदना चाहिए भी या नहीं, क्या वो पोर्टफोलियो उसके बगैर बना सकते हैं या फिर उसकी महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा है। तो इसकी जागरूकता नहीं है, बट फिर भी टैक्स बचाने के चक्कर में काफी बार सेक्शन 80C के बेनिफिट के चक्कर में बैंक जाते हैं, बैंक में बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर जो भी बोलता है उसके आधार पर खरीद लेते हैं। सो इसकी जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से पहले समझे यूलिप क्या है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जैसे ये यूलिप जो है वो एक एब्रिविएशन है, छोटा फॉर्म है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के भी फायदे हो सकते हैं और इंश्योरेंस के भी फायदे, दोनों का मिश्रण है। यूनिट लिंक्ड है। यूनिट जैसे म्यूचुअल फंड की यूनिट होती है तो यूनिट भी मिलती है और इंश्योरेंस भी मिलती है। बट ये देखा गया है कि ये दोनों कंबाइन करने से जो रिटर्न आती है वो इतनी अच्छी रिटर्न नहीं आती। ना तो इंश्योरेंस का काम पूरा हो पाता है, ना तो इन्वेस्टमेंट का काम पूरा हो पाता है, और ना तो हम यहाँ के रहते हैं ना तो वहां। सो यूलिप फर्स्टली is an instrument which tries to combine both these objectives for a buyer। और उसमें आपको वन टाइम प्रीमियम के भी यूलिप्स आते हैं, रेकरिंग प्रीमियम पे करने के भी यूलिप्स आते हैं, कई सारे आते हैं। और उसमें आप यूलिप में आप ये चुनाव भी कर सकते हैं कि इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है, क्या मात्रा में इन दोनों एसेट्स में डालना है, उसका चुनाव भी आप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दीपाली जी। ओके, तो इसके अलावा फिरोज जी एक चीज और जानना चाहेंगे। अगर म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप का कंपैरिजन करें, हालांकि सही नहीं है इनकी तुलना करना क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, बट स्टिल, क्योंकि आम तौर पे देखा गया है मैक्सिमम लोग जो यूलिप होल्ड करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग यूलिप को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं। तो एक अगर जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूलिप लेते हैं उनके लिए बेसिकली मैं ये कंपैरिजन आपसे पूछना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। दीपाली जी, ये जो आपने तुलना की वो बहुत वाजबी तुलना है, बहुत फेयर तुलना है। क्योंकि जैसे आपने कहा यूलिप में भी इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस के लिए एक इंसान टर्म प्लान भी खरीद सकता है, क्योंकि टर्म प्लान में ढेर सारा इंश्योरेंस मिलता है कम से कम पैसे में। वो टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड की जो मिश्रण है वो यूलिप को बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो योर कंपैरिजन इज वेरी वैलिड, वेरी फेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू माय माइंड। दीपाली जी, हम जो आनंद राठी वेल्थ में जो निर्णय लेते हैं हमारे क्लाइंट के हित में, वो इसी आधार पे लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, हमारे जज्बात क्या कहते हैं, उस आधार पे नहीं जाते। तो हमने कई सारी हजारों पॉलिसियां एग्जिट की हैं लास्ट 6-7 साल में यूलिप की, हमारे क्लाइंटों की, क्योंकि उसमें रिटर्न अच्छी नहीं आती है। उदाहरण के तौर पे मैं इस 6 महीने के आंकड़े आपको बताता हूं जो हमने एग्जिट करवाए क्लाइंट के, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उनके लिए हमने म्यूचुअल फंड अलग और टर्म प्लान अलग खरीदा। ये करने से एक इंसान को जितनी की असल है उससे ज्यादा का फायदा एक्स्ट्रा मिलता है दोनों ऑब्जेक्टिव को सेपरेट करने से। अब ये मैं आंकड़े पढ़ता हूं। हमने इस साल 6 महीने में 501 इंश्योरेंस पॉलिसीज को एग्जिट कराया, और उसकी जो होल्डिंग पीरियड थी कुल मिला के ऑलमोस्ट 8 साल तक इन्वेस्टर ने होल्ड किया, बट रिटर्न आई 3.01% 8 साल होल्ड करने के बाद। और इसकी जो अमाउंट हमने एग्जिट करवाई है 69 करोड़ की यूलिप की एग्जिट करवाई है, उसमें सिर्फ 3% की रिटर्न आई है। तो जाहिर सी बात है, ये नंबर क्लियरली कहता है कि 500 पॉलिसीज कम नहीं होती, 69 करोड़ कम नहीं होते, 8 साल होल्डिंग पीरियड कम नहीं होती, 3% की रिटर्न बहुत कम होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उधार देने से भी ज्यादा आपको इससे ज्यादा मिल जाता है। तो इसीलिए
हम आनंद राठी में लास्ट 7-8 सालों से 10 सालों से यूलिप किसी को रेकमेंड नहीं करते, और जहां जहां हम यूलिप देखते हैं हम उसको एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि एग्जिट लोड पीरियड नहीं होता उसके बाद हम एग्जिट कर जाते हैं। और ये तो सिर्फ 6 महीने के आंकड़े बता रहा हूं, आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे। जो हमने 922 करोड़ यूलिप से निकलवाया लोगों का, और उसमें लोगों के एटलीस्ट 300-400 करोड़ का फायदा हो गया उनको निकलवा के। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को अलग रखें, इंश्योरेंस को अलग रखें, टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड्स की कॉम्बिनेशन जो है वो यूलिप से इतनी अच्छी है कि ये कोई दो राह आंकड़ा बहुत क्लियरली हमें यही समझा। तो फिरोज जी ने इनफैक्ट दूसरे जवाब में सब कुछ आपको बता दिया। कंफ्यूजन तो दूर दूर तक होना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वैसे भी कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो इंश्योरेंस होता ही है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से, और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन दोनों को साथ नहीं, अलग अलग कीजिए, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो यूलिप फंड्स के साथ जाना चाहते हैं। फिरोज जी, कुछ चॉइसेस हैं आपके पास उनके लिए? यस, देखिए, खाली अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के आधार पे टाटा AIG AIA लाइफ का टॉप 200 पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दे चुका है। भारतीय एक्सा का लाइफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, वो उसका भी पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया है रिलेटिवली। खाली मैं परफॉर्मेंस स्कीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट, 4 अलग किस्म के कॉस्ट होते हैं यूलिप में, वो कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली पोर्टफोलियो जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं उसके आधार पे बोल रहा हूं। टाटा AIA लाइफ सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड अच्छा कर रहा है। भारतीय एक्सा लाइफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्लस फंड, ये 4 आप जरूर देख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी भारतीय एक्सा या टाटा की आपकी अगर पॉलिसी है तो इन स्कीमों में स्विच हो जाएं, तो इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। दीपाली जी। हाँ, जी, तो बिल्कुल क्लियर है। मतलब फिरोज जी ने आपको इनडायरेक्टली बताया यह बात कि अगर आपके पास ऑलरेडी इनमें से किसी भी कोई भी यूलिप इस हाउस की है तो आप इन प्लान्स में, इन फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। लेकिन हाँ, यूलिप को इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना देखें। आप म्यूचुअल फंड्स को चुने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान खरीदे ताकि ज्यादा कवर भी आपको मिल सके। चलिए अब क्वेश्चंस को लेते हैं। अगर आपके पास यूलिप से जुड़ा हुआ कोई और कंफ्यूजन है, जी बताइए फिरोज जी। दीपाली जी, जब आपने कहा कि स्विच कर सकते हैं तो मुझे मेरे जहन में एक एडवांटेज भी आया। हमने इतने डिसएडवांटेज बोले, एक एडवांटेज आया। अच्छी बात यह है कि यूलिप में जब ये स्कीम में स्विच करेंगे, फॉर एग्जांपल जो हमने टाटा AIG और भारतीय एक्सा की 2 स्कीमें निकाली, AIA की और भारतीय एक्सा की, जब ये स्विच करते हैं म्यूचुअल फंड में, स्विच की टैक्स लगती है और कॉस्ट भी लगती है काफी बार। बट यूलिप के अंदर स्विच करने में इक्विटी से डेट, डेट से इक्विटी, या इक्विटी की 2 स्कीमों में जो स्विच करते हैं उसमें टैक्स भी नहीं लगती और एग्जिट लोड भी नहीं लगता। ये एडवांटेज है यूलिप का। अगर आप यूलिप खरीद ही चुके हैं तो एटलीस्ट स्विच तो कर लें अगर आपके फायदा बनता है, क्योंकि उसमें ना तो टैक्स लगेगी ना तो एग्जिट लोड। और दूसरा एक एडवांटेज ये है कि आपको सेक्शन D 10D के तहत आपको टैक्स एडवांटेज ATC के हिसाब से मिलता है। सो दीज आर द अदर 2 एडवांटेजेस ऑफ यूलिप। अगर आप यूलिप में घुसी चुके हैं तो उसका फायदा तो ले लें स्विच करके, और उसमें ना टैक्स ना भर के। ठीक है, तो स्विच करने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट